हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंस एकेडमी पे। आज हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर से रिलेटेड कंसेप्ट सीखेंगे। पिछले क्लास में भी अर्थिंग और स्फेरिकल कैपेसिटर से रिलेटेड कंसेप्ट सीखे थे और आज भी वहीं सीखेंगे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आइए। पिछले क्लास में हम लोगों ने दो स्फेयर को बिना अर्थिंग किए उसका कैपेसिटेंस निकाले थे। ठीक है, उससे पहले हम लोग अर्थिंग करके बारी बारी से बाहर वाले को अंदर वाले को बारी बारी से अर्थिंग करके कैपेसिटेंस निकालना सीखे थे। और लास्ट में ये भी सीखे थे कि जब दोनों स्फेयर को अर्थिंग नहीं करेंगे और अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज देंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो उसका कैपेसिटेंस आया था, आपको याद होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। जो ए जो था ए तो जो था वो इनर स्फेयर का रेडियस था। और जब हम 3 स्फेयर को लिए थे, ठीक है, जिसका रेडियस ए बी सी था और उसका कैपेसिटेंस निकाले थे बिना अर्थिंग किए हुए, तो उसका भी कैपेसिटेंस हम लोग देखे थे कि यही आएगा। ठीक है, लेकिन आज हम लोग तीन ही स्पेयर लेंगे, लेकिन उसको आज अर्थिंग करेंगे। पिछले दिन अर्थिंग नहीं किए थे तो ये आया था। आज हम लोग अर्थिंग करेंगे, आउटर स्पेयर को हम लोग अर्थिंग करेंगे और अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज दिए। तो प्लस क्यू चार्ज देंगे तो हम तो जानते हैं इंडक्शन के चलते यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू आएगा। ठीक है, तो हम बताए थे कि जब चार्ज इक्वल हो तो वो कैसा होता है, वो सीरीज कैपेसिटर जैसा होता है। जैसे मान लीजिए हम इसको एक कैपेसिटर मान लिए जिसका C1 है और इसको सेकेंड कैपेसिटर मान लिए जिसका कैपेसिटेंस C2 है, ऐसे। ठीक है, इस पर प्लस क्यू माइनस क्यू और इस पर प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे दो कैपेसिटर हो गया सीरीज में। ठीक है, यही अनइक्वल होता तो पैरेलल में होता। ठीक है, तो हमको तो पता है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसके लिए कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ऐसे पता है हमको। वही C2 के लिए भी वही होगा, ये C आ जाएगा बस रेडियस पे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी डिवाइडेड बाई C माइनस बी। ये तो पता है कैपेसिटेंस, ऐसे ये निकालना हम जानते हैं, ऐसे निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो C1 C2 तो होगा। अब ये सीरीज में है तो सीरीज के लिए हम लोग को पता है कि होता है 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये होता है। तो C1 तो हम निकाल चुके हैं, तो C1 का जगह पर रखेंगे उतना, तो ये प्लट के ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरह ये भी प्लट के ऊपर चला जाएगा और ये वहीं का यहीं रहेगा। ठीक, इसमें से हम क्या करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए बी नहीं, हम सिर्फ बी को कॉमन लेंगे, ए नहीं होगा, बी सिर्फ होगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी को हम क्या किए, कॉमन ले लिए। ठीक है, हम कॉमन ले लिए इसको। ठीक, और यहाँ बच गया, तब क्या बच गया, बी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे सी माइनस बी डिवाइडेड बाई सी बच गया। यहाँ से ए सी एलसीएम लिए, इसके बाद यहाँ पे बी सी बचा, यहाँ पे ए सी, यहाँ पे कैपिटल ए सी। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम लोग एडिशन करते हैं अलजेब्रा में, वो एडिशन किए हैं सिंपली। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका बी सी और ए बी, जिसमें से हम बी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बच जाएगा हमारा ए बी और बी सी। यहाँ देख लीजिएगा, बी हम कॉमन लेंगे तो बचेगा सी माइनस ए बचेगा। ठीक है, तो कट के आपका ए सी ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा बी कट के कैंसिल हो जाएगा। बी यहाँ से कॉमन जो आएगा, चल नहीं रहा है, यहाँ से आप लीजिएगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, बी कॉमन लीजिएगा तो सी माइनस ए बचेगा, और ये बी डिवाइडेड में है तो बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी माइनस ए। तो सी माइनस ए क्या होगा, ए ऊपर जाएगा, सी जब लीजिएगा इसको पलटिएगा तभी पलटेगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी और डिवाइडेड बाई सी ए। ये आ जाएगा आपका कैपेसिटेंस। कब, जब 3 स्फेयर लेंगे और बाहर वाले को अर्थ करेंगे। ठीक है, जब अर्थ नहीं किया तो क्या आया था, जब नहीं अर्थ किए थे तो हमारा आया था कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, और जब अर्थ कर दिए बाहर वाला सरफेस को तो क्या आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी डिवाइडेड बाई सी ए। ये पढ़ना है, ये एच.सी. वर्मा बुक में भी पढ़ना है। ठीक है, और ये भी मिडिल वाले को भी अर्थ करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना के लिए क्वेश्चन है, उसमें देख लीजिएगा। इसमें भी इसको भी अर्थिंग करके और पूछा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताइए कितना चार्ज होगा उस पर, बाहर वाले पे
ठीक है, तो Hc/mm में है ये। ठीक, यहाँ तक सीखे। तो यहाँ पे क्या देखे हम लोग कि मिडिल वाला स्फीयर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मिडिल वाला पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो लिख दिया है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मिडिल स्फीयर। ठीक, यहीं पे अगर हम एक काम करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं, कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं जिसका कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी जो कहिए वो क्या है, के है। ठीक है, तो हम तो जानते हैं कि इसका फॉर्मूला अलग हो जाता है, तो इसका क्या होगा, इसका अगर देखेंगे तो इसके लिए जो आएगा आपका, इसके लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, इसके लिए जो C1 आएगा सीरीज में तो रहेगा वैसे ही, ऐसे जैसे ये जैसे है, बस C1 C2 ये हो जाएगा, C1 C2 चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आपका कैपेसिटेंस ये आ जाएगा, C1 में आ जाएगा आपका ये, यहाँ पे आपका मटेरियल आ जाएगा इसमें के, तो C1 आपका हो जाएगा 4πε0 AB और K, क्योंकि एप्सिलॉन के साथ K, ये आपको बताएं कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा तो उसमें उसका जो कांस्टेंट होगा वो एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है या उतना गुना हो जाता है। इसको और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन यहाँ पे जानिए कि ये इतना होता है। ठीक है, के मल्टीप्लाई हो जाएगा बी में, और ये तो ऐसा ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ये तो ऐसा ही रहेगा। इसके बाद ये वही फार्मूला लगाएंगे 1/c = 1/c1 + 1/c2, फिर ये पलट के ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा ये, और इसी तरह ये भी पलट के ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा ये। उसमें से 1/4πε0 b कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा b - a, नीचे ak प्लस यहाँ c - b, और यहाँ बचेगा सिर्फ c। यहाँ से ये कॉमन लेंगे तो ac के नीचे, अरे एलसीएम लेगा तो ac के नीचे आ जाएगा, और यहाँ से ak कटेगा, c बचेगा तो c bc में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से c कटेगा तो ak मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इसके साथ cb के साथ ak मल्टीप्लाई होगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका इतना आएगा 4πε0 k ABC डिवाइडेड बाई c इंटू b - a प्लस k इंटू a इंटू c - b, ए इतना आएगा आपका कैपेसिटेंस। तो हम लोगों ने अभी तक सीखा कि जब 3 डबल वाला को मैं छोड़ दे रहा हूँ, डबल वाला तो सीख ही लिया है, जो सीखे हैं वो याद रखना है। 3 स्पेयर में सीखे हैं कि जब पूरा तीनों स्पेयर को ऐसे ही छोड़ देंगे, अर्थिंग नहीं करेंगे, तो जो आता था कैपेसिटेंस 4πε0 ये आता था, और जब बाहर वाले को अर्थिंग करते थे तो आता था यहाँ पे जो निकलवाए थे। और अभी जब मटेरियल रख दिए बीच वाले में, इसमें मटेरियल रख दिए तो वह इतना आया। अब आगे देखिए हम क्या करते हैं, आगे हम करते हैं कि इसमें ना छोड़, इसमें ना रख के, अब मटेरियल हम इसमें रखते हैं। ठीक है, इसमें ना रख के हम मटेरियल जो रख रहे हैं बाहर वाला में रखते हैं, तब कैपेसिटेंस क्या होगा देखते हैं। +q - q, ठीक है, इसमें हम लोग मटेरियल के रखते हैं। तब क्या चेंज होगा, तो आइए देखते हैं। चेंज क्या होगा कि ये मटेरियल जो होगा यहाँ हट के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। और दोनों जगह हुआ तो दोनों आएगा, दोनों जगह आएगा, वो अपने से आप ले सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग सब चीज़ तो आप समझ ही रहे हैं कितना कुछ अपने से भी करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर C1 की बात करें तो यहाँ पे क्या हट जाएगा, क्या हट जाएगा, C1 की अगर बात करेंगे तो क्या हट जाएगा। ठीक है, अगर C2 की बात करें तो C2 की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आएगा, के आ जाएगा। C2 की अगर बात करें तो हम आ जाएगा 4πε0 BC के C/B। ठीक है, अब इसका फिर वैसा ही करेंगे तो यहाँ से के हटेगा, के आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से के हटेगा, के आएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम होगा, यहाँ से के हटेगा, के आएगा यहाँ पे, के सी इंटू BC आएगा। ठीक है,
सी के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आया यहाँ पे, तो यहाँ से कीजिएगा तो जो कैपेसिटेंस आएगा आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी सी, और यहाँ पे जो के है यहाँ से हट के आपका आ जाएगा यहाँ पे के सी बी माइनस ए प्लस सी बाई बी, ये ठीक है, ये अंतर हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आया और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या आएगा तो आपका के सी बी माइनस ए हो जाएगा और ए सी ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा बी पहले से है तो ए बी सी इंटू के, ठीक। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। यहाँ लिखिए, इसके बाद आगे हम लोग अगला कंसेप्ट देखते हैं कि जब दोनों के बीच में कोई मेटल का रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो आगे इसके देखते हैं हम लोग, तब तक के लिखिए। तो अब हम क्या किए कि इस मटेरियल को, इस कैपेसिटर को, जो पहला और दूसरा स्पेयर के बीच में हम लोग एक मेटेलिक वायर ऐड कर दिए, कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है। तो क्या होगा, जब मेटेलिक वायर कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम करने लगेगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का काम करने लगेगा। और डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है मेटेलिक वायर का, वो कितना होता है, कि कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है। मेटेलिक वायर किसी भी मेटल का जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है। एयर के लिए 1 होता है और वाटर के लिए 80 या 81, ठीक है। तो अगर हम इसका लेंगे C1, ये C1 है और ये C2 है, तो अगर C1 हम लेंगे तो C1 में ये मटेरियल कनेक्ट है, तो उसके लिए क्या होगा, के मल्टीप्लाई होगा, के जगह पर कितना रखेंगे, इन्फिनिटिव रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी इंटू इन्फिनिटिव डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इतना ये सब हम निकालना जान चुके हैं, ठीक है। बस ये सिखा रहा हूँ कि मटेरियल रखा जाएगा, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा किसी का, तो कैसे उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें किसी चीज़ में आप इन्फिनाइट का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इन्फिनाइट भी आएगा, तो C1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। C2 तो वही रहेगा जो आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी डिवाइडेड बाई सी माइनस बी। अब ये सीरीज में रहेगा क्योंकि चार्ज तो वही रहेगा, इसको प्लस क्यू चार्ज दिए हैं, इसको जो है हम प्लस क्यू चार्ज दिए हैं, तो यहाँ पे भी माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू आएगा और यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, ठीक है। तो 1/C1 प्लस 1/C2, और C1 कितना है हमारा, इन्फिनिटिव है, तो 1/इन्फिनिटिव 0 हो जाएगा और 1/C2। तो यहाँ से बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा 1/C बराबर 1/C2 बचेगा। तो यहाँ से C बराबर क्या आ जाएगा, C2, और C कितना होगा, C कितना आएगा, C2 बराबर है, C2 हमारा कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC डिवाइडेड बाई C माइनस B, ए आ गया, ठीक है। अगर हम यही क्या करते हैं, अगर यही हम यहाँ ना करके मेटेलिक वायर यहाँ ना करके हम क्या करते हैं कि इस कैपेसिटर में इस स्फीयर के बीच में ऐड कर देते हैं, कहीं यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। मेटेलिक वायर को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे लिख दिया हूँ उसके लिए भी। तो C1 से जो होगा के हट जाएगा, क्या आ जाएगा कहाँ पे, C2 पे, क्योंकि C2 वाला में है, ठीक। तो C2 वाला में है जब के ऐसे होगा ना, इसके लिए 1/AC1 AC2, और यहाँ पे जो मटेरियल आएगा मेटेलिक वायर, इसका इन्फिनिटिव के आएगा, जो के होगा इसके लिए जो के होगा वो इन्फिनिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई मेटेलिक वायर है, कोई मेटेलिक वायर इसमें आ गया है, तो के बराबर इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो 1/C1 1/C2, ठीक है। तो 1/C1 और C2 के जगह पर इन्फिनिटिव रखेंगे तो खत्म हो जाएगा। किसी चीज़ में इन्फिनिटिव से डिवाइड करेंगे तो 0 के इक्वल आता है, ये तो पता होगा आप लोगों को। तो यहाँ से C बराबर C1 आ जाएगा, और C1 हमारा कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB B माइनस A। तो यहाँ से हम लोग सीखे कि किसी स्फीयर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, मेटल रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, ये सब हम लोग कंसेप्ट सीख लिए। तो यहाँ तक जितना लगभग कंसेप्ट था स्फीयर से रिलेटेड वो सब कुछ सीख चुके हैं, वो चाहे नीट के लिए हो, एडवांस के लिए हो या मेंस के लिए हो, सबके लिए सीख चुके हैं हम लोग।
ये यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में कोई दो स्फीयर रहेगा ऐसे, ठीक है, और इसमें क्या किया, कॉपर या आयरन कुछ भी मेटल रख दिया, ठीक है, और इसका मान लीजिए रेडियस ए है और इसका बी है, तो इसका क्या होगा, अब इसके जगह पे जो कॉपर बनेगा, यहाँ पे जो 2 बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी कॉपर आ जाएगा, तो इसका जो के होगा कांस्टेंट वो इन्फिनेटिव हो जाएगा, तो के का जगह पर 1/c, यहाँ पे 1/c1 प्लस 1/c2 रखेंगे, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव रख देंगे, तो वैसे ही आ जाएगा। तो 2 रहे, 3 रहे, 1 रहे, वो सब निकालना हम निकाल लेंगे। इतना तो आप लोग को आइडिया होगा कि अब जैसे भी घुमा के कुछ आएगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा। जहाँ तक कंसेप्ट की बात है, सब कंसेप्ट लगभग हम बता दिए स्फीयर से रिलेटेड। थोड़ा मोड़ा सिलिंड्रिकल से बाकी है, पैरेलल से बाकी है, वो 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, वो भी अगले क्लास में हम ख़त्म कर देंगे। इसके बाद टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आएगा अलग अलग मटेरियल का, जैसे मटेरियल इसमें बढ़ रहे थे ना, तो इसमें मान लीजिए दूसरा मटेरियल रखे, इसमें दूसरा, और ये अगर चार्ज अलग अलग रहे, पैरेलल में जब रहे, तब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, दो जो है कैपेसिटर है, 2 प्लेट है, इसके बीच में मान लीजिए हम रख दिए यहाँ पे अलग मटेरियल, ऊपर अलग मटेरियल, इसमें आधा अलग मटेरियल आधा अलग मटेरियल, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, कैसे होगा, वो सब सीखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका सर्किट सीखेंगे अलग अलग, आपका पैरेलल कम्बिनेशन और मिक्स का सीरीज कम्बिनेशन का मिक्स, आप लोग हम लोग कैपेसिटर का ये सर्किट सीखेंगे। इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज भी देखेंगे। पूरा धीरे धीरे पूरा न्यूमेरिकल लगभग अभी 10 क्लास लगभग इसका आएगा मिनिमम, इससे ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो देखते रहिए, ठीक है, देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को सबको बताइए, ठीक ना। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।